Dear students, sending you some morning blessings. Good morning. Today our topic is what promotes diversity. डाइवर्सिटी को प्रमोट क्या करता है, मतलब कि विविधता को क्या बढ़ावा देता है। सो देखिए, मतलब डाइवर्सिटी किस किस वजह से प्रमोट हो जाती है, किस किस वजह से बढ़ जाती है, वो यहाँ पे दिया गया है। सो देखिए, हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। हिस्टोरिकल और जो जियोग्राफिकल फैक्टर होते हैं किसी भी रीजन के, किसी भी क्षेत्र के, वो जो है डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस, बहुत सारे कई स्थानों के जो इतिहास है वो हमें क्या बताता है कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने, डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में जो है कैसे मदद की है, ये हमें बताता है। दोबारा से देखिएगा कि ये कहता है कि हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। तो कई स्थानों के जो इतिहास हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव हैं, मतलब अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी जो है उसने वहाँ के जीवन और संस्कृति को भी शेप देने में मदद की है। वहाँ के जो जीवन है और जो संस्कृति है उसको शेप देने में मदद की है, मतलब वैसी ही जो है संस्कृति बन जाती है जैसा वहाँ का पहले से माहौल है। नेक्स्ट देखिए, दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। इसीलिए क्षेत्र जो हैं अलग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज़। किसकी वजह से? उनकी जो यूनिक हिस्ट्री होती है, अलग अलग उनकी हिस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ अलग अलग क्षेत्र की, तो उसकी वजह से उनकी जो संस्कृति है वो भी अलग होती है। डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स इन टू प्ले व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लीव्स टू वेरियस क्लाइमेट्स। डाइवर्सिटी जो होती है ऑल्सो कम्स, वो आती है इनटू प्ले, मतलब रोल में वो तब आती है जब लोग अडेप्ट करते हैं देयर लीव्स, अपने जीवन को वेरियस क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग। मतलब डाइवर्सिटी कब आती है? डाइवर्सिटी तब आती है लोगों के बीच जब लोग अपने जीवन को विभिन्न जलवायु के अनुकूल बना लेते हैं। मतलब जब लोग जो होते हैं वो अपने ही जीवन को अलग अलग जो जलवायु है उसके अनुकूल जब बना लेते हैं तो क्या हमारे सामने आती है, डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है वो सामने आती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, पीपल लिविंग नियर द सी हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेसिंग फ्रॉम दोज लिविंग इन प्लेन्स और इन माउंटेन्स रीजन्स। जो लोग सी मतलब समुद्र के पास रहते हैं उनकी जो है फूड हैबिट्स अलग मिलेगी। डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेसिंग फ्रॉम दोज लिविंग इन प्लेन्स, जो लोग जो हैं प्लेन्स में रहते हैं, मतलब मैदानों में रहते हैं, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो अलग मिलेगी, मतलब वहाँ के कपड़े अलग मिलेंगे, तरीका अलग मिलेगा, पहनावा अलग मिलेगा। और इन माउंटेनस रीजन, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनका अलग मिलेगा। तो बच्चों, जो क्लाइमेट्स होता है उसी के ऊपर जो है लोगों की संस्कृति भी डिपेंड करती है। वैसे ही वो पहनावा कर लेते हैं, वैसे ही वो अपने खाने की आदतें कर लेते हैं जैसा वहाँ का क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, बेंगलुरु हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट, पीपल हार्डली पुट ऑन वुलन ड्रेसेस। बेंगलुरु जो है एक मॉडर्न क्लाइमेट है, मतलब बेंगलुरु में आधुनिक जो जलवायु है वो है, और पीपल वहाँ के लोग जो हैं मुश्किल से ही वुलन ड्रेसेस को पहनना पसंद करते हैं। दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट है। पीपल वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर एंड वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है दिल्ली में। तो वहाँ के जो लोग हैं गर्मियों में क्या पहनना पसंद करते हैं? लाइट कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं, हल्के सूती वस्त्र गर्मियों में, और जो है वुलन क्लॉथ जो है विंटर्स में पहनना वो पसंद करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय कंपेयरिंग लीव्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स। चलिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं उनकी अलग अलग राज्यों में उनके जीवन को कंपेयर करके यहाँ पे समझने की हम कोशिश करते हैं। पंजाब वॉज द क्रेडल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो पंजाब है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का पालना है, मतलब पंजाब के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन पाई जाती है, हड़प्पा सभ्यता पाई गई है। द आर्यंस फ्लोरिश्ड देयर बिफोर मूविंग टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जो आर्यंस थे वो जो हैं
वहाँ पे फले फूले थे, मतलब बहुत अच्छे से वो रहे थे। कहाँ जाने से पहले, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाने से पहले वो लोग पंजाब के अंदर आर्यंस लोग जो थे वहाँ पे, वो बहुत अच्छे से फले फूले थे, वहाँ पे उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। बाद में वो जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में चले गए थे। मैनी रेसेस ऑफ पीपल एंटर्ड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड सेटल्ड इन पंजाब फॉर गुड। कहता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर एंटर किया है, बहुत सारे बाहर के लोगों ने जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे एंड सेटल्ड इन पंजाब, और पंजाब के अंदर आके वो सेटल हो गए थे। किस चीज़ के लिए? फसलों के लिए, फॉर गुड्स, फसलों के लिए। द अडॉप्टेड द लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन, उन्होंने जो है वहाँ का लोकल कल्चर अपनाया, ट्रेडिशन अपनाई। ऑन द अदर हैंड बिहार विटनेस नो सच इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर्स। लेकिन बिहार में जो है ऐसा नहीं देखा गया। बिहार विटनेस्ड नो सच इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल, मतलब लोगों की जो लोगों का जो पहनावा था, जो मतलब वहाँ की सभ्यता थी बिहार की, दूसरे जो राज्यों से आए थे लोग, उन्होंने बिहार के अंदर आके वहीं की लोकल जो कल्चर था वो नहीं अपनाया। ऐसा देखने को नहीं मिला बिहार के अंदर। मोस्ट ऑफ द पंजाब गेट्स मॉडरेट टू लिटिल रेनफॉल एंड सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। पंजाब का ज़्यादातर एरिया जो है मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ का, लिटिल रेनफॉल मतलब बहुत ही कम वर्षा होती है वहाँ पे, एंड सॉइल इज ए मिक्सचर, मिट्टी जो है वो किसका मिक्सचर है? सैंड एंड क्ले का, रेत का भी और प्योर मिट्टी का भी जो है मिक्सचर है वहाँ की जो मिट्टी है। देयरफॉर व्हीट इज ग्रोन देयर ऑन ए लार्ज स्केल, इसीलिए वहाँ के एरिया में, पंजाब के एरिया में जो है लार्ज स्केल पे क्या होती है? व्हीट उगता है, मतलब गेहूँ ज़्यादा होता है। एंड द स्टेपल डाइट इज चपाती एंड दाल, और स्टेपल डाइट होती है चपाती और दाल। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, मोस्ट ऑफ बिहार गेट्स मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, बिहार के अंदर जो है हैवी रेनफॉल होती है, पंजाब में कम होती है, इसलिए वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उगती है। और ये कहते हैं कि बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? विद फ्लड्स, और बाढ़ों के साथ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ जाती है ड्यूरिंग द मानसून के दौरान। सॉइल हैज़ मोर क्ले कंटेंट, इसीलिए सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर रेत का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, और पंजाब की मिट्टी के अंदर प्योर मिट्टी भी होती है और रेत भी होता है। हैंस पैडी इज़ ग्रोन देयर ऑन ए लार्ज स्केल एंड द स्टेपल डाइट इज़ कुक्ड राइस, इसीलिए पैडी यानी कि धान यानी कि चावल, तो चावल की खेती जो है लार्ज स्केल पे हो जाती है बिहार के अंदर, एंड स्टेपल जो डाइट है वहाँ की वो क्या हो गई? वो राइस होती है, राइस जो है ज़्यादातर पकाया जाता है। तो हमें पता चल गया कि पंजाब का क्लाइमेट अलग है और बिहार का क्लाइमेट अलग है, जिसकी वजह से वहाँ का जो संस्कृति है, जो पहनावा है, वो भी अलग अलग है। तो जो डाइवर्सिटी है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करती है? वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक रिलीजन ऑफ इंडिया परसेंटेज 2011 सेंसस, ये यहाँ पे रिलीजन बता रखे हैं इंडिया के अंदर क्या क्या है। हिंदू कितना है इंडिया के अंदर? 79.8%, क्रिश्चियन जो है 2.3% है, बुद्धिस्ट इंडिया के अंदर कितने हैं? 0.67% रहते हैं। अदर जो दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो कितने हैं? सिर्फ 0.7%। मुस्लिम है यहाँ पे 14.2%, सिख है 1.7% और जैनिज़्म है 0.4%। तो बच्चों ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये डाटा गिवन है। यहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा है 79.8%। और यहाँ पे डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑल्दो हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या है कि हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की। इंडिया इज़ बिलीव्ड टू हैव 1652 मदर टंग्स, इंडिया के पास जो है 1652 मदर टंग है, मातृभाषाएं हैं, ऑफ विच 33 आर स्पोकन बाय पीपल नंबरिंग ओवर ए लाख, लेकिन लाख से भी ज़्यादा लोगों के द्वारा 33 ही भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब 33 भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। वैसे 1652 मदर टंग हैं इंडिया के पास, मातृभाषाएं हैं। सो बच्चों, आपको आज इतना लेसन जो है रीड करवाया गया है, आप भी अच्छे से रीड करिएगा। यहाँ पे देखिए धान की फसल का एक चित्र भी दिखाया गया है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।